हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज से अगले 4 दिन मैं आपको 4 टाइप की पजल करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएंगी। अभी हाल फिलहाल रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम को उठाकर देख लेना, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर कम से कम पजल के 2 क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो आपके एग्जाम में भी पजल जरूर आएगी। और आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कौन सी पजल के बारे में, बॉक्स बेस्ड पजल के बारे में, बॉक्स आधारित पहेलियां। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, जब हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी। क्या कि आपको ना बच्चों क्या करना होता है कि कोई भी हमें जो जानकारी दी होती है ना, उसके अंदर 3 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है आपकी पॉसिबल और एक होती है नेगेटिव। यदि उन तीनों के बीच में आपने एक दूसरे स्टेटमेंट से उनको लिंक करना सीख लिया तो आप क्वेश्चन को क्या है आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पजल के क्वेश्चन में भी आपको यही बातें याद रखनी है। और साथ ही साथ एक पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों, कि बच्चों सिंपल सा कहना जो सीटिंग अरेंजमेंट में सिखाया था, यानी कुल मिलाकर मान लीजिएगा कि आपको कुल मिलाकर 6 पॉइंट दिए गए हैं। आपने देखा यदि पहला पॉइंट फिक्स हो रहा है तो उसको फिक्स कर दीजिए। आपने देखा दूसरा नहीं फिक्स हो रहा तो दूसरे को साइड में रख दो। फिर आपने देखा कि तीसरे की ना संभावना बन रही है 2 या उससे ज्यादा, तो वो संभावना 2 या 3 हो तो वो बना लीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव इंफॉर्मेशन को क्या है आप फिक्स कर सकते हैं। तो हमें उसी पैटर्न पर चलना है। और देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवाऊंगा, उसका लेवल थोड़ा ज्यादा है, पर उस एग्जाम्पल से आपके ना सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा कैसे बच्चों, यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहां पर इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना आपको। यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पर क्या कहा है, देयर आर 7 बॉक्सेज ए बी सी डी ई एफ and G which are kept one above the other but not necessarily in the same order। 7 डिब्बे अर्थात A B C D E F और G को जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 7 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 7। तो मैं यानी कहूंगा कि हमें क्या है 7 डिब्बों की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। कितने डिब्बों की? 7 डिब्बों की। अब अगला पॉइंट यहां पर देखना, फिर क्या कहा, अगला कहा नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ई। बॉक्स ई के नीचे 2 से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए हैं। यानी यहां पर कहा है कि ई के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्स नहीं हो सकते। तो यानी इसका मतलब क्या है, यह भी हो सकता है कि ई के नीचे कोई भी बॉक्स ना हो, या एक ही बॉक्स हो, या फिर क्या है 2 बॉक्स हो सकते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां पर हमारे सामने क्या है बच्चों, 3 संभावनाएं बन गई। या तो ई के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं होगा, या ई के नीचे केवल एक ही बॉक्स होगा, या ई के नीचे कितने बॉक्स होंगे? 2 बॉक्स होंगे। क्लियर हो गया? तो आप कहेंगे यस सर क्लियर हो गया। अगली बात, 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड एफ विच इज केप्ट अबाव बॉक्स जी। ठीक है ना, बॉक्स जी और एफ के बीच 4 बॉक्स रखे गए हैं जो बॉक्स जी के ऊपर रखा गया है। अब याद रखो बच्चों, जो आपका बॉक्स है एफ वो किसके ऊपर है? जी के। और एफ और जी के बीच में कितने बॉक्स होंगे? आपके 4 बॉक्स होंगे। तो ये जानकारी हमें मिली है। अब हम इसी जानकारी को इसके अंदर रखने की कोशिश करते हैं। मैं कहूं यदि जी यहां पर है तो 1 2 3 4 छोड़कर कौन आ गया? एफ। यानी हमारी पहले केस के अंदर तो ये एंट्री हो चुकी है। दूसरे में यदि मैं कहता हूं जी यहां पर है तो 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर कौन आ गया? आपका एफ आ गया। और यदि जी को यहां मानता हूं तो 4 छोड़कर आपका एफ के लिए जगह नहीं बचेगी, तो यहां भी एंट्री हो चुकी है। अब इस केस में देखना, जी यदि यहां है तो एफ यहां होगा। पर बच्चों इसका एक और केस बन सकता है, जी यदि यहां पर हो तो आपका एफ यहां भी तो हो सकता है। यानी ई यदि यहां पर है तो 2 संभावनाएं बन रही हैं, जी यहां होगा तो एफ यहां होगा, और यदि जी यहां होगा तो एफ यहां होगा। पर सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी जानकारी अभी हमारी पेंडिंग नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड सी। ठीक है, जी और सी के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब कहा है जी और सी के बीच 2 बॉक्स है। जी ये है तो 2 बॉक्स छोड़कर सी को बिठा दो, जी ये है तो 2 बॉक्स छोड़कर सी को बिठा दो, जी ये है तो 2 बॉक्स छोड़कर सी को बिठा दो, जी ये है तो 2 बॉक्स छोड़कर आप किसको बिठा दोगे? सी को बिठा दोगे। क्लियर है? तो आप कहेंगे यस सर क्लियर है। अब अगली बात,
वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड बी विच इज नॉट केप्ट अबाउ सी। ध्यान दीजिएगा, बॉक्स सी और बी के बीच एक बॉक्स रखा गया है जो बॉक्स सी के ऊपर नहीं रखा गया है। यानी यहां पर कहा गया है कि सी और बी के बीच कितने बॉक्स है, एक ही बॉक्स है, ठीक है ना। और जो बॉक्स बी है ना वो सी के ऊपर नहीं है, तो जो बॉक्स बी है वो कहां होगा, सी के नीचे, यानी कुछ इस प्रकार। यानी ये होगा बच्चों कि बी और सी के बीच एक ही बॉक्स होगा और बी जो है ना वो सी के नीचे होगा। अब सी के नीचे एक जगह छोड़कर किसको बिठा दो, बी को, ठीक है ना। अब सी के नीचे एक जगह छोड़कर बी को बिठाओगे तो यहां पर क्या है बच्चों, वो बैठ ही नहीं पाएगा, यहां तो ई है, तो इसका मतलब ये केस हमारा क्या है, हट चुका है। यहां पर सी है तो एक जगह छोड़कर यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर सी है तो एक जगह छोड़कर बी नहीं आएगा, तो ये भी केस आपका हट चुका है। तो प्यारे बच्चों देखो, दो संभावनाएं अपने आप हट चुकी हैं, हमें बस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन बनते हुए चलेगा। अगला, बॉक्स ए इज केप्ट अबाउ बॉक्स डी, ठीक है ना। बॉक्स ए को कहीं ना बॉक्स डी के ऊपर रखा गया है, यानी जो बॉक्स ए है वो किससे ऊपर जाएगा, डी से ऊपर जाएगा। तो यानी यहां पर डी बनेगा तो यहां पर कौन आएगा, आपका ए आएगा, ठीक है ना बच्चों। और इसमें हम कहेंगे यहां पर आपका डी बनेगा तो यहां पर कौन आएगा, आपका ए आएगा। क्लियर है, तो आप कहेंगे यस सर क्लियर है। अब अगली बात देखिएगा, ए इज नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ। बॉक्स ए को बॉक्स एफ के ठीक नीचे नहीं रखा गया है, यानी बॉक्स ए जो है ना वो बॉक्स एफ के एकदम नीचे नहीं होगा। यहां पर देखोगे बॉक्स ए एफ के एकदम नीचे है, तो इसका मतलब ये केस भी आपका हट चुका है, यानी फाइनल जो केस बना वो आपका ये वाला बना, यानी ये हमारी अरेंजमेंट पूरी हो गई बच्चों। अब यहां कहा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेज इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ बॉक्स एफ। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो एफ के ऊपर जो ठीक है रखा गया बॉक्स है वो कौन सा है, ए है। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सीखा, देखो इतना लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैंने ना एक लेवल ज्यादा से आपको ना कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि आप संभावनाएं कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, और किस तरीके से। यहां पर मैंने कोशिश क्या की है बच्चों क्वेश्चन के अंदर कि मैं कोई भी स्टेटमेंट को पेंडिंग छोड़कर ना चल रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर स्टेटमेंट को मैं साथ ही साथ क्या है फिक्स करता हुआ चलूं, और यही आपने करना है। तो यहां से अब जो अगले एग्जाम्पल आएंगे ना बच्चों वो आपके लेवल के आएंगे, जो आपको एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये कंसेप्ट जिस बच्चे को अभी अभी मैंने समझाया ये समझ में आ गया ना, अगले क्वेश्चन देखो चंद सेकंड में कैसे सोल्व होंगे, क्योंकि उनका लेवल कम है और एग्जाम में कम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इतना हाई क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैंने आपको करवाया है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो यहां से आपने क्या सीखा है, यहां से आपने क्या सीखा बच्चों कि यदि आपके 3 केस भी बनते हैं, 3 क्या मैं कहूंगा 4, 3 से 4 केस भी बनते हैं, तो उन केस को बनाते हुए चलें। और बस इसके अंदर क्या है बच्चों, रीडिंग स्किल चाहिए, यानी आपके अंदर स्टेटमेंट को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, और पढ़ने की यदि आपके अंदर क्षमता है तो क्वेश्चन अपने आप बनता हुआ चला जाता है। देखिएगा कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है 6 बॉक्स हैं जी एच आई जे के और एल जो है ना एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में। फिर कहा जी नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी नीचे से तीसरे स्थान पर। कुल मिलाकर कितने बॉक्स हैं बच्चों, तो आप कहेंगे सर 6 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं, 6। और जी जो है ना वो नीचे से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यानी यहां पर कौन आ गया, जी का पता लग गया। अगला, जी और एच के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। फिर हमें बताया है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में 2 बॉक्स होंगे, तो जी के नीचे आपका एच नहीं आ सकता क्योंकि इतनी जगह नहीं है, तो एच आपका यहां जाएगा, तो आप कहोगे यस सर। अगला, फिर कहा है एच और आई के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, एच और आई के बीच कितने बॉक्स हैं, 3, ठीक है। 1 2 3 जगह छोड़कर मैं यहां पर आई को बिठा दूंगा। देखो क्वेश्चन अपने आप बन रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूं बस बच्चों। अगला, जे जी के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी जे जो है ना वो जी के एकदम ऊपर होगा, जी ये है तो जी के एकदम ऊपर कौन होगा, जे होगा, बिल्कुल है बच्चों। अगला, के आई के ठीक नीचे रखा गया है, के कहां पर है, आई के एकदम नीचे।
आई के एकदम नीचे कौन है, के है, हमने बना लिया। अब बचा कौन बच्चों, जी आ चुका है, एच आ चुका है, आई आ चुका है, जे आ चुका है, के आ चुका है, बचा है कौन, एल। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड एल, एच और एल के बीच कितने बॉक्स हैं। तो इन दोनों के बीच ध्यान से देखो कोई भी बॉक्स नहीं रखा गया है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 0। ये है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, या इससे थोड़े से ज्यादा मुश्किल आ सकते हैं। 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 में आइडिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अगले पर अब आते हैं बच्चों, उससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा जो मैं करवा रहा हूं। पहला जो मैंने आपको करवाया वो एग्जाम्पल के तौर पे करवाया, ताकि आपको क्या है, सारी संभावनाओं के बारे में पता चल सके बच्चों। उससे चीजें समझनी क्या हो गई, आसान होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला देखना बच्चों क्वेश्चन, यहां पर भी कितने बॉक्स बोले गए हैं, 6। कुल मिलाकर यहां भी कितने बॉक्स कहे हैं, हमें 6 बॉक्स कहे हैं, कि कुल मिलाकर 6 बॉक्स हैं, ठीक है। और वो कौन से हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। फिर कहा पी नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है, पी है, तो यहां पर पी आ जाएगा, ठीक है। पिछले जैसा क्वेश्चन तो नहीं हो गया बच्चों, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। पी और क्यू के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, पी और क्यू के बीच 2, तो क्यू केवल आपका यहीं आ सकता है। अगला क्यू और आर के बीच केवल 3 रखे गए हैं, 1 2 3, यहां पर कौन आ गया आपका, आर आ गया। फिर उसके बाद एस आर के ठीक नीचे रखा गया है, एस जो है वो आर के एकदम नीचे है। अगला टी क्यू के ठीक नीचे रखा गया है, टी कहां पर है, क्यू के एकदम नीचे। थोड़ा बहुत बदलाव था, लगभग पिछले जैसा क्वेश्चन ही था बच्चों। अब बचा कौन, तो आपका बच गया पी क्यू आर एस टी यू, वो यहां पर आ गया। क्वेश्चन ने पूछा U और S के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो यहां पर देखो बच्चों U और S के बीच कितने बॉक्स हैं, 2। तो प्यारे बच्चों, ये बस इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, सच्चाई बताऊं, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखा, कोई संभावना बनानी भी नहीं पड़ रही बच्चों। अगला क्वेश्चन 6 बॉक्स के आते हैं, या फिर आपका 7 बॉक्स का आ सकता है, जैसे अगले वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कुल मिलाकर कितने डिब्बे हैं, 7 डिब्बे हैं। यानी अब हमारी जो व्यवस्था बनेगी वो 7 बॉक्स के लिए बनेगी बच्चों। अब उसमें पहले क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा कि 7 डिब्बे हैं, ये बताया गया है डी। अब इसमें कहा यू टी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। यू जो है ना वो टी के एकदम ऊपर होगा, अभी इसको हम फिक्स नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना, वो तो कहीं भी हो सकता है। बहुत केस बन जाएंगे 6, इतने नहीं बनाने, 3 से 4 बनाएंगे हम, नहीं तो मैं क्या स्टेटमेंट का वेट करूंगा। ई डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई जो है वो डी के एकदम ऊपर है, ठीक है बात। केवल एफ एस के ऊपर रखा गया है, यानी एस के ऊपर केवल एक ही है, वो कौन है, एफ है। यानी एस आपका यहां पर होगा तो एफ आपका यहां पर होगा, क्योंकि केवल एफ एस के ऊपर है, एस के ऊपर एफ से के अलावा और कोई नहीं है। अगला यू के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। अब एक और बात कही है कि यू के ऊपर केवल 2 डिब्बे हैं, यानी यू जो है ना ऊपर से तीसरे स्थान पर आएगा, तभी तो यू के ऊपर कितने डिब्बे होंगे, 2। अब देखो एक जानकारी हमें साथ ही साथ पता थी कि यू जो है ना वो टी के ठीक ऊपर है, तो यू के ठीक नीचे कौन आएगा आपका, टी आएगा बच्चों, क्लियर है। अब अगला बात, फिर क्या कहा है, ई नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी ई जो है ना वो नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता, यानी यहां पर इस जगह पर आपका कौन नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता बच्चों। तो इसका मतलब ई या तो यहां होगा या यहां होगा। अब ई यदि यहां है तो उसके नीचे डी आ जाएगा, ई यदि यहां है तो उसके नीचे डी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ई केवल यही पॉसिबल है और यहां पर डी आ जाएगा। अब बचा कौन है, डी ई एफ आर बचा है, आर को आप यहां पर रख दीजिए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो हमने यहां पर देखा आर और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, 3 रखे गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों, कि मैंने ना हड़बड़ाहट में एकदम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मैंने ना और एक वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन यानी जिसको आसानी से फिक्स किया जा सकता है, पहले उसकी कोशिश की है। तो हरदम याद रखना कि पहली कोशिश आपकी क्या रहेगी कि कोई ऐसी जानकारी हमें मिले जिसको हम आसानी से फिक्स कर सके, तो क्वेश्चन आपका वहीं से स्टार्ट होगा।
एक और क्वेश्चन बच्चों, अब यहां पर भी 7 बॉक्स रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा 8 बॉक्स का। उसके बाद आप ना इस चैप्टर का ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, 100% गारंटी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर कहा गया है कि 7 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 7। और एक और बात कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये चैप्टर ऐसा है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये आपका ना बच्चों, इसमें यदि कहोगे सर इसको जल्दी से कैसे किया जा सकता है, तो वो केवल प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। अब यहां पर 7 डिब्बे हैं, ए बी ई एफ एल एम और पी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। एम नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है? एम है, यानी आपका यहां पर एम होगा। फिर अगली इंफॉर्मेशन, एम और बी के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। एम और बी के बीच कितने? 3 डिब्बे, तो बी नीचे नहीं हो सकता, एम के ऊपर ही होगा। 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। अगली जानकारी, पी एम के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। पी जो है ना वो कहीं ना कहीं एम के नीचे है, और एम के नीचे एक ही जगह है, यानी उस पर कौन बैठा है? उस पर कौन सा डिब्बा है? पी है। अगला, बी और एफ के बीच केवल ई रखा गया है। बी और एफ के बीच केवल एक ही है, कौन है? आपका ई रखा गया है बी और एफ के बीच में। अब एक बात देखो बच्चों, एफ यानी कहां पर होगा? बी से एक बॉक्स छोड़कर, तो यानी वो ऊपर तो है नहीं इतनी जगह, तो वो तो नीचे ही आएगा। तो बी से एक बॉक्स छोड़कर कौन होगा? एफ। तभी तो बी और एफ के बीच में एक ही बॉक्स आ सकता है, और बी और एफ के बीच में केवल बॉक्स जो रखा गया है वो कौन सा है? आपका ई है बच्चों। अगला, ए बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ए कहीं ना कहीं बी के कहां पर है? ऊपर, वो किसी भी स्थान पर हो सकता है। अब बी से ऊपर एक ही स्थान है, तो वहां पर कौन आ गया? आपका ए आ गया। अब बचा कौन? ए बी ई एफ एल बच गया, एल यहां आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है बच्चों? ध्यान दो, एल और पी के बीच कितने डिब्बे हैं? तो एल और पी के बीच यहां पर कितने डिब्बे हैं? 1। अब आपने ना इस क्वेश्चन के अंदर एक और बात देखोगे बच्चों, वो बात क्या है? थोड़ा सा यदि पीछे चले, हमारी ये अरेंजमेंट बहुत पहले बन चुकी थी, यानी कई बार आप जब प्रैक्टिस करो तो पजल के क्वेश्चनों में ना याद रखना कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती बच्चों, उससे पहले ही आपका आंसर आ जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में विश्वास कीजिएगा हम काफी पहले आंसर निकाल चुके होते, यानी मैं कहूं बच्चों ये बी वाली लाइन मैं नहीं पढ़ता, केवल यहीं तक मैं स्टेटमेंट पढ़ता तो अपने क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आ चुका था। तो ये होता है बच्चों। चलेगा, ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, 8 डिब्बों वाला है इस बार कितने डिब्बे कहे हैं? 8 बॉक्स कहे हैं बच्चों आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिब्बे, यानी ए बी सी डी ई एफ एच और जी हैं, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। डिब्बा ए और जी के बीच 4 डिब्बे रखे गए हैं, जो डिब्बा ए के ऊपर रखा गया है। देखो ये जो का मतलब मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट बताया था, जो आखिरी व्यक्ति के लिए यूज होता है, यानी जी के लिए। यानी जो है ना बच्चों, जो जी डिब्बा है वो किसके ऊपर है? ए के ऊपर है, ठीक है ना। और जी और ए के बीच कितने होंगे? 4 होंगे। जी और ए के बीच कितने होंगे? 4 होंगे। अब आप कहेंगे सर हम इसको एंटर कर लें, तो इसमें केस जो है ना कई बनेंगे, तो आप क्या स्टेटमेंट का वेट कर सकते हो, ठीक है ना, वेट कर सकते हो, आप स्टेटमेंट का वेट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। कोई फिक्स वाली मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। अगली बात, बी और एफ के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं, जो बी के नीचे रखा गया है, यानी एफ यहां पर बी के नीचे है, और बी और एफ के बीच कितने हैं? आपके 3 डिब्बे हैं। बी और एफ के बीच कितने डिब्बे हैं? 3 डिब्बे हैं, ठीक है ना। अगली बात, डिब्बा बी सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, यानी बच्चों अब इसको ना नेगेटिव इंफॉर्मेशन आप यहां पर साइड में नोट कर लो कि यहां पर बी नहीं हो सकता। साइड में नोट कर लिया मैंने कि बी आपका यहां नहीं हो सकता, ठीक है। अगली बात, डिब्बा ई डिब्बा सी के ठीक ऊपर रखा गया है। जो डिब्बा ई है ना वो एकदम किसके ऊपर है? सी के ऊपर है, ठीक है। अगला, डिब्बा एच डिब्बा ई के ऊपर रखा है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। जो डिब्बा एच है ना वो किसके ऊपर होगा? ई के ऊपर होगा। यानी बच्चों देखो एक बात पता लगी, ई जो ई के ठीक नीचे कौन है? आपका सी है, ठीक है ना। और जो
आपका कौन सा डिब्बा दिया है एच, वो कहीं ना कहीं ई के ऊपर है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अगला डिब्बा जी डिब्बा डी के ठीक ऊपर रखा गया है, जो सबसे नीचे नहीं रखा गया है। अब कहा जो जी है ना वो एकदम किसके ऊपर है, डी के ऊपर है। जी जो है ना वो एकदम किसके ऊपर है, डी के ऊपर है, पर डी जो है ना वो सबसे नीचे नहीं रखा गया है। जी डी जो है ना वो कहां नहीं रखा गया है, सबसे नीचे। ठीक है, ठीक है, डिब्बा डी जो है ना सबसे नीचे, यानी यहां भी कौन नहीं आ सकता, आपका डी नहीं आ सकता, याद रखिएगा। अब अगली बात, डिब्बा डी और जी के बीच एक से अधिक डिब्बे रखे गए हैं। डिब्बा डी और जी के बीच एक से ज्यादा बॉक्स है, यानी याद रखना बच्चों यहां पर कि डी और जी के बीच ना एक से ज्यादा बॉक्स है। ठीक है ना, पर यहां पर एक मिनट रुकिएगा बच्चों, स्टेटमेंट में मुझे कुछ डाउट है। डिब्बा जी डिब्बा डी के ठीक ऊपर रखा गया है, जो सबसे नीचे नहीं रखा गया। अच्छा, वो ठीक ऊपर नहीं बोला था, ठीक है ना बच्चों। डी और जी के बीच क्या है, एक से ज्यादा है बॉक्स। डी और जी के बीच एक से ज्यादा बॉक्स है, यानी यहां पर ठीक ऊपर नहीं है बच्चों। ध्यान रखना कि बस इतना पता है, जी जो है ना वो डी के ऊपर रखा गया है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो बच्चों, मैं ना यहां से स्टार्ट कर लेता हूं कि मैं जी और ए की पोजीशन फिक्स करने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, अब हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी, यहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं जी को यहां मानता हूं तो 1 2 3 4 बॉक्स छोड़कर ए यहां होगा। जी को यहां मानता हूं तो 1 2 3 4 बॉक्स छोड़कर ए यहां होगा। जी को यदि यहां मानता हूं तो 1 2 3 4 बॉक्स छोड़कर ए यहां होगा। क्लियर है बच्चों, तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब अगला, फिर हमें अगली बात जो पता थी, अब देखो जी और ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो जी और ए के बारे में यहां इंफॉर्मेशन है, पर डी को हम कहां फिक्स करें अभी नहीं कह सकते। आप इसको कोशिश करो, बी और एफ के बीच कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। अब यहां देखो, बी यदि यहां होगा तो एफ यहां नहीं हो सकता, और बी यदि आपका यहां पर है तो 3 बॉक्स छोड़कर यहां पर कौन होगा, आपका एफ होगा। ठीक है ना बच्चों, आप कहेंगे यस सर। अब इसका एक और केस आपका बन सकता है बच्चों, जी आपका ये था और ए आपका ये था, एफ आपका ये था, रुकिएगा, ए आपका ये था, हाँ ए ये था। अब मैं कहूं यहां तो आपका बी हो गया, बी यदि यहां होगा तो 1 2 3 बॉक्स छोड़कर एफ यहां भी तो हो सकता है, तो आप कहोगे यस सर। ठीक है ना, अब दूसरे केस में आएंगे हम। दूसरे केस में ध्यान से देखना बच्चों, यदि जी आपका यहां पर है तो ए तो यहां है, वो तो बात फिक्स हो चुकी है। बी यहां नहीं हो सकता क्योंकि बी के लिए यहां पर मना है। बी यदि यहां पर है तो 1 2 3 यहां पर, फिर एफ नहीं हो सकता, तो बी यहां भी नहीं हो सकता जहां पर अभी लिखा हमने, तो बी इस केस में यही हो सकता है और एफ आपका यहां हो सकता है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ये भी फिक्स हो गया। अब अगले में जाएंगे बच्चों, बी को हम यहां नहीं मान सकते, ठीक है ना, यहां के लिए मना है। बी को यहां बिठाता हूं तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और बी को यहां मानता हूं तो एफ यहां नहीं हो सकता। तो हमारी अब 4 संभावना होगी और ये 2 स्टेटमेंट पूरी। देखो कैसे पूरा हो रहा है बच्चों, आराम से पूरा होगा आपका। ई जो है ना वो सी के एकदम ऊपर है, तो यानी ई ये वाली जानकारी, ई जो है ना सी के एकदम ऊपर है, यानी ये दोनों एक साथ बैठेंगे, तो ये इस केस में केवल यहीं बैठ सकते हैं दोनों एक साथ। यहां पर ई और सी दोनों एक साथ यहां बैठ सकते हैं केवल, यहां पर ई और सी एक साथ केवल यहां पर बैठ सकते हैं, और यहां पर ई और सी एक साथ केवल आपका यहां बैठ सकते हैं। तो आप कहोगे यस सर, सब बन रहा है बच्चों स्टार्टिंग से ही। अब देखो एच जो है ना वो ई के कहीं ना कहीं ऊपर है, यानी ई के ऊपर कहीं ना कहीं कौन बैठा है, एच बैठा है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहां कौन होगा, डी होगा, पर बच्चों उसके अकॉर्डिंग यहां डी नहीं हो सकता क्योंकि डी के लिए तो यहां मना था, तो यानी ये केस हट गया आपका। ठीक है ना बच्चों, ई के ऊपर कौन आएगा, आपका एच आएगा। अब ये इन दोनों जगह पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको अभी पेंडिंग, यानी एच आपका यहां भी हो सकता है, एच आपका यहां भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, अगला यहां पर ई के ऊपर यदि मैं एच को बिठा देता हूं तो डी आपका यहां आ जाएगा, यहां ई के ऊपर एच नहीं आ सकता, तो ये भी आपका हट गया बच्चों। ठीक है ना, अब एक और हमें यहां पर कहा था कि एच जो है ना वो ई के एकदम ऊपर नहीं होगा। अब एच ई के एकदम ऊपर यहां पर नहीं है। अब हमें यहां पर देखना है बच्चों की, यहां पर यदि मैं इसका भी केस आपको पैरेलल बनाकर दिखाऊं ना
ये जैसे मैंने जी कहा, ये आपका बी हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका सी हो गया, ये ए हो गया, ये एफ। यानी एच यदि यहां है तो यहां कौन होगा, डी होगा। और यदि मैं कहूं एच यहां है तो यहां कौन होगा, डी होगा। तो अब आपके पास 3 केस है बच्चों। अब हमारे पास बारे में एक और बात कही थी, क्या जी जो है ना वो डी के ऊपर होगा। तो यहां पर देखा जी डी के ऊपर है, यहां जी डी के ऊपर है, ठीक है ना, पर यहां जी डी के ऊपर नहीं है, तो ये केस आपका हट गया बच्चों। ठीक है, अगली बात, डी और जी के बीच एक से ज्यादा बॉक्स होंगे। यहां पर डी और जी के बीच एक से ज्यादा बॉक्स नहीं है, तो ये भी केस हट गया। यहां डी और जी के बीच देखो एक से ज्यादा बॉक्स है, तो फाइनल केस आपका ये बना बच्चों। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन ने पूछा है डी और जी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो यहां पर डी और जी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, 3। तो बच्चों आपने देखा, देखो हाई लेवल भी करवा दिया है थोड़ा जानबूझकर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी आपने एक बात देखी, मैंने क्वेश्चन ना बच्चों पहले स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है ना, पहले सारी स्टेटमेंट लिखी, कोई मुझे फिक्स वाली प्रॉब्लम नहीं आई। पर फिर मैंने क्या है, पहली ही स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे केस बनते गए और अपने आप हटते चले गए, और क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों आपको बस एक ही बात, एक्चुअल में यदि मैं कहूं तो जो ये मैंने 4 क्वेश्चन करवाए थे ना, 1 2 3 4, आपके एग्जाम में यही लेवल आ रहा है, जिसमें हमें दूसरी संभावना बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी गलती से लेवल बढ़ जाएगा तो मैंने संभावना बढ़े हुए भी क्वेश्चन आपको क्या है, करवा दिए हैं। क्लियर है बच्चों। तो चलेगा, इसी के साथ आपका बॉक्स बेस्ड पजल जो है ना चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। रेलवे की बुक आपने अभी तक नहीं ली है तो प्यारे बच्चों गलती कर रहे हो, तो जल्दी से रेलवे की बुक भी क्या है, ऑर्डर कर लीजिए अपने लिए। बिल्कुल इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन है लेटेस्ट। ठीक है, अभी हाल फिलहाल का ना आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ अंडर ग्रेजुएट, मेरी बुक से ना मिलाकर देख लेना बच्चे, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। ठीक है ना। अभी और मैंने लास्ट अपडेट जो की थी ना वो अंडर ग्रेजुएट में नहीं की थी, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में की थी। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में ज्यादा अंतर नहीं आया है। तो चलेगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। और जाने से पहले कहूंगा, जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलेगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।